हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। हम इस एक वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसीजर, एक एग्जाम्पल और हम इसका प्रोग्राम भी आपको वीएस कोड पर रन करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ये हमारा सॉर्टिंग का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने जो है इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को हमने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पेज पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हम इस सिलेक्शन सॉर्ट का जो नोट्स होगा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जाकर इस सिलेक्शन सॉर्ट को बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब ही समझते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट का यहाँ से नाम ही से ही पता चलता है सिलेक्शन। सिलेक्शन वर्ड मतलब कि यहाँ पे हमें किसी न किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज यूज टू अरेंज ए लिस्ट एलिमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। सॉर्टिंग ये बेसिकली यहाँ पे इसकी डिफिनीशन ये तो सॉर्टिंग की डिफिनीशन है कि हम किसी भी लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे हम जो अरेंज करते हैं। इन सिलेक्शन सॉर्ट द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज सिलेक्टेड एंड कंपेयर रिपीटेडली विथ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट इन द लिस्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट को, एक जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर आगे के जितने लिस्ट में एलिमेंट बचते हैं उससे हम एक एक करके कंपेयर करते हैं। इफ एनी एलिमेंट इज स्मॉलर देन सिलेक्टेड एलिमेंट फॉर असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो प्रोसीजर है, देन बोथ आर स्वैप्ड। अगर हम जिस एलिमेंट को सिलेक्ट किए हैं उससे कोई भी एलिमेंट हमें छोटा मिलता है लिस्ट में, तो हम उस एलिमेंट से उसे स्वैप कर देते हैं। स्वैप मतलब अदला बदली। दैट फर्स्ट पोजीशन इज फिल्ड विथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर। नेक्स्ट वी सिलेक्ट द एलिमेंट ए सेकेंड पोजीशन इन द लिस्ट कंपेयर विथ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट इन द लिस्ट। इससे क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमें सबसे स्मॉलर मिल जाता है। फिर उसके बाद हम जो सेकंड स्टेप में जाते हैं, सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं, फिर पूरे लिस्ट से कंपेयर करते हैं। ये हुआ हमारा इसका प्रोसीजर। यहाँ पे फिर एक इफ एनी एलिमेंट इज स्मॉलर देन एलिमेंट देन बोथ आर स्वैप्ड। ये पहले भी वहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे अगर कोई स्मॉल एलिमेंट मिलता है तो उससे हम स्वैप कर देते हैं। हम इसका स्टेप देखते हैं। स्टेप और प्रोसीजर जो है हमारा दोनों लगभग सेम ही है। हमने बस यहाँ पे स्टेप में इसको लिख दिया। जैसे आपको एल्गोरिथम पूछता है तो आप स्टेप वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको उसमें मार्क्स अच्छे देता है। वही चीज़ हमने यहाँ लिख रखी, सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद कंपेयर द सिलेक्टेड एलिमेंट विथ ऑल अदर एलिमेंट। इफ इन यूरी कंपेरिजन इफ एनी एलिमेंट इज फाउंड स्मॉलर देन द सिलेक्टेड एलिमेंट देन बोथ एलिमेंट आर स्वैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। रिपीट द सेम प्रोसीजर विथ एलिमेंट इन द नेक्स्ट पोजीशन अंटिल द जो लिस्ट होती है हमारी जो सॉर्टेड ना हो जाए तब तक हमें वो रिपीट करना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जब एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वहाँ पे पूछता है कि डिफाइन सिलेक्शन सॉर्ट एंड एक्सप्लेन लॉजिक विथ एन एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे लॉजिक भी देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट में लॉजिक क्या लगता है जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो लॉजिक बेसिकली यहाँ क्या होता है कि हम फॉर लूप चलाते हैं। पहले जो हमारा एक्सटीरियर फॉर लूप होता है हम वो चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज तक एंड आई प्लस प्लस करेंगे। फिर हमारा जो इंटीरियर लूप चलेगा जे के लिए, फॉर जे इक्वल टू आई प्लस 1 से जे इज लेस देन साइज एंड जे प्लस प्लस। फिर इफ लिस्ट आई, यदि लिस्ट जो हमारी आई है वो ग्रेटर है लिस्ट जे से हमारी लिस्ट आई ग्रेटर है तो हम वहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। वहाँ पे हमने पहले देखा कि जो हमारा जो एलिमेंट है हमारा सेलेक्ट किए हैं उससे हमारा जो बाद में एलिमेंट मिलता है अगर वो स्मॉलर होता है तो स्वैप हो जाता है। तो ये हमने लिस्ट आई जो हमारी सिलेक्टेड एलिमेंट है और लिस्ट जे हमारी जो है जो हम जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो एलिमेंट है। यहाँ पे हम टेम्प यहाँ पे जो स्वैपिंग का प्रोसेस लगा देंगे। जो स्वैपिंग का यहाँ पे लॉजिक है, टेम्प इक्वल टू लिस्ट आई इक्वल टू लिस्ट जे एंड लिस्ट जे इक्वल टू टेम्प। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई। ये हमने दोनों जो फॉर लूप थे उनको और हमारा टेम्प हमारा स्वैपिंग का जो लॉजिक था उन दो को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हुआ हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक।
अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल सबसे अच्छा समझ आता है। अगर कोई भी सॉर्टिंग है उसको आप एग्जाम्पल केवल समझ लेते हैं तो आपको बहुत क्लियरली वो समझ आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक लिस्ट ले ली। हमारी लिस्ट के जो एलिमेंट हैं 15, 20, 10, 30, 50, 18, 5, 45, ये हमारा जो है अनसॉर्टेड एरे का जो हमारा लिस्ट है। तो हम लोग सबसे पहले प्रोसीजर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है इटीरेशन #1। हमारा जो सबसे पहले प्रोसेस होगा, सेलेक्ट द फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट इन द लिस्ट, कंपेयर विद ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट, वेन एवर वी फाउंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन एलिमेंट फर्स्ट, देन स्वैप दोज एलिमेंट। मतलब वो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और हमको उसे दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, स्मॉलर देखना है। मतलब हमें स्मॉल की, हमें जो है कि जो हमारी 15 वैल्यू हमें वो ग्रेटर जब मिले तब हमें स्वैपिंग करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको पहले स्वैपिंग यहाँ पे कंपेरिजन किया। हमने 15 को सिलेक्ट किया, हमने 20 से जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उससे हमने कंपेयर किया। जब कंपेयर किया 15 20 में तो ये क्या हुआ, 15 इज लेस है, 15 हमारा छोटा है 20 से। मतलब 15 इज ग्रेटर देन 20 वाला जो हमारा फिनोमिना है वो फॉल्स आता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 15 इज ग्रेटर देन 20 नहीं है, मतलब गलत है, तो हमारी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर क्या होगा, हमारा जो उसके बाद वाला एलिमेंट होगा उससे कंपेयर होगा। जो हमारा हमेशा सिलेक्टेड एलिमेंट ही नेक्स्ट से कंपेयर होगा। सिलेक्टेड को हम एक एरे में एक जो इटीरेशन हमारा होगा उसमें हम किसी एक ही एलिमेंट की जो पोजीशन है उसी से हमेशा सिलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। हम इंडेक्सिंग उसकी चेंज नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन हमारी इंडेक्सिंग नहीं चेंज होगी। तो हम 15 से नेक्स्ट एलिमेंट को जब कंपेयर किया, हमने यहाँ पे देखा 15 इज ग्रेटर देन 10। हमारा जो ये जो हमारा मेथड ये हमारा ट्रू हुआ। ये हमने जो यहाँ पे देखा कि 15 तो 10 से ग्रेटर होता है, ट्रू हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या होगी, 10 और 15 की स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 10 और 15 की स्वैपिंग हो गई। अब हमारा जो इंडेक्स 1 पे हमारा जो एलिमेंट है 10 है, तो अब 10 फिर हम इस 10 को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से। नेक्स्ट एलिमेंट से जब हमने कंपेयर किया 10 और 30 में कंपेरिजन किया तो 10 इज ग्रेटर देन 30 का जो रूल है वो फॉल्स है, क्योंकि 10 तो कभी 30 से ग्रेटर होता ही नहीं, वो फॉल्स है। तो यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद 10 इज ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स है, फिर स्वैपिंग नहीं होगी। फिर हमने देखा 10 इज ग्रेटर देन 18, फिर भी फॉल्स है, फिर भी स्वैपिंग नहीं होगी। 10 इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा ट्रू हुआ। यहाँ पे ट्रू हुआ तो स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग होगी तो हमारी 10 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह हमारा 10 हो गया। ये हमारा फिर यहाँ देखिए स्वैपिंग हो गया। फिर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था हमने उससे लास्ट एलिमेंट हमारा जो 45 है उससे कंपेयर किया तो 5 इज ग्रेटर देन 45 हमारा जो है फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये हमारा उसी के तरह हमारा स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। अब हमारा लास्ट एलिमेंट खत्म हो गया तो अब हमारा स्टार्ट होगा इटीरेशन #2। इटीरेशन #2 में क्या होगा, अब हम सेकेंड एलिमेंट को लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है हम उसे जो सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे अदर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इसी तरह हमारा जो सेम हमने यहाँ फिनोमिना लगाया x बाई x से एक कंपेयर करते हुए, इसी तरह यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे। हमें लिस्ट जो दूसरी मिलेगी हमें ये लिस्ट मिलेगी। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटीरेशन #3 में हम थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इटीरेशन 4 में हमारा फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे। इटीरेशन #5 में 5 को सिलेक्ट करेंगे। इटीरेशन #6 में हम 6 को सिलेक्ट करेंगे और इटीरेशन #7 में हम 7 को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम 7 तक ही सिलेक्ट करेंगे, साइज -1 तक हमारा सिलेक्ट होता है साइज। क्योंकि हम लास्ट का सिलेक्ट करके हमें उसके बाद एलिमेंट नहीं है तो उसको सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं पड़ता। इससे जब ये मेथड हम यहाँ करते जाएंगे तो ये जो है हमारा प्रोसीजर पूरा जो लिस्ट होगी हमारी लास्ट में फाइनल सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसको एग्जाम्पल में आपको इटीरेशन फर्स्ट, जैसे आपको पूछता है पेपर में कि इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, तो आपको फर्स्ट जो इटीरेशन उसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद फिर इसको ऐसे आप सॉल्व करते हुए दिखा सकते हैं। क्योंकि आप पूरा बार बार इटीरेशन जो चलाएंगे कंप्लीट तो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा जो इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत हमें वहाँ पे नहीं, हमें इटीरेशन फर्स्ट को ही केवल कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगा दी अपनी include studio.h और include conio.h, हमने यहाँ पे हेडर फाइल लगा दी।
हमने एक वाइड मेन फंक्शन लगाया, फिर उसके बाद हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, इंट साइज, इंट आई जे, टेम्परेरी वैल्यू एक ले ली। हमने यहाँ पे जो लिस्ट है वो हमने ले ली 100 की, कि हम 100 जो एलिमेंट तक के एरे को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दिया। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया इंटर द साइज ऑफ लिस्ट। हमने जो लिस्ट की साइज को इंटर किया, फिर उसके बाद हमने उसको स्कैन कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया इंटर द इंटीजर वैल्यू। हमें जो वैल्यू हैं हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं हमारी एरे लिस्ट में, हमने उसको प्रिंट किया। हम क्या करेंगे, फिर फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज तक, आई इज लेस देन साइज तक चलेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, फिर हम उसको स्कैन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक हमने पहले पढ़ रखा था वो यहाँ पर यूज होगा। ये वो क्या था हमारा, कि हम फॉर लूप पहले चलाए थे वहाँ पे आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस से। हमने फिर फॉर लूप चलाया था जे के लिए, जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन साइज जे प्लस प्लस, एंड इफ लिस्ट आई इज ग्रेटर देन लिस्ट जे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा था वो ग्रेटर होगा जो हमारा कंपेरिजन वाला एलिमेंट है, तो हमारा क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमने स्वैप किया टेम्प लिस्ट आई इक्वल टू लिस्ट जे एंड लिस्ट जे इक्वल टू टेम्प करके हमने यहाँ पे स्वैपिंग का जो लॉजिक लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको प्रिंट लिस्ट को हमने प्रिंट कर दिया। जो हमारी सॉर्टिंग करने के बाद लिस्ट आएगी हमने उसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस तक, एंड फिर उसको हमने प्रिंट करके गेट ch करके हमने जो प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब हम इसको देखेंगे अपने VS कोड पर रन करके कि हमें यहाँ पर कोई एरर मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे। अब हम लोग आ गए हैं VS कोड पर। हमने यहाँ पे जो आपको प्रोग्राम बताया वही हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया, जिससे कि टाइमिंग वेस्ट कम हो। तो हमने यहाँ पे देखिए वही लिखा है, इंक्लूड studio.h conio.h वाइड मेन। हमने वहाँ पे क्या था, हमने क्लियर स्क्रीन लगा रखा था। अगर आप VS कोड पर रन कर रहे हैं तो आप क्लियर स्क्रीन को यहाँ पे नहीं लगाइएगा। फिर हमने वही सेम चीज़ किया, इंट साइज किया, हमने टेम्परेरी वैल्यू एक ले ली, हमने लिस्ट 100 की रख ली, प्रिंट किया साइज को, हमने स्कैन किया, फिर हमने वैल्यू को प्रिंट किया, एंड फॉर लूप चलाया हमने आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज तक, एंड आई प्लस प्लस किया, हमने इसको स्कैन किया, और हमने जो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है उसको हमने यहाँ पे पूरा रखिया, स्वैपिंग का लॉजिक हमने यहाँ पे रखा पूरा। और उसके बाद हमने लास्ट में लिस्ट को, जो सॉर्टेड लिस्ट बाद में हमें मिलेगी, हमने उसको प्रिंट किया, और उसको हमने आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज तक रन करेंगे। उसको प्रिंट करके हम गेट ch करके प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हमने लिखा VS कोड पे। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या मिलता है। हम इसको रन करेंगे। हम कोड को रन किया, हम एक बार हमने यहाँ पे कोड को रन किया तो ये हमसे पूछा इंटर द साइज ऑफ लिस्ट। इसने हमसे पूछा साइज, हमने क्योंकि पहले प्रिंट किया है साइज, तो हमसे पूछा, हमने क्या लिया साइज, हम 8 ले लेते हैं साइज, हमने इंटर किया। फिर पूछा इंटर 8 इंटीजर वैल्यू। अब इसको 8 इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया, पहले हमने डाला यहाँ पे 10 डाल देते हैं, 10, 4, 32, 45, 21, 3, 6, 8, एंड हमारी जो लिस्ट देखिए सॉर्टेड यहाँ पे मिली, हमें क्या मिली, 3, 4, 6, 8, 10, 21, 32 एंड 45। ये हमारी तुरंत क्या हुआ, हमें यहाँ पे लिस्ट जो हमारी मिली वो हमारी यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट मिली। तो हमारा जो प्रोग्राम ये हुआ, जो सिलेक्शन सॉर्ट का, ये हमारा सक्सेसफुल रन हो गया VS कोड पे। ये हमारा रहा कंप्लीट सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल प्रोग्राम, और जो हमारा लॉजिक पूरा इस वीडियो में हमने कंप्लीट आपको बताया। अगर आपको ये जो हमने प्रोग्राम और नोट्स हमने जो बताया, अगर आपको ये चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से ये नोट्स और प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे कई जो बीटेक के सब्जेक्ट हैं या अदर जो कोर्सेज के सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।